नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक डरावनी और रहस्यमय कहानी जो है मेहतर महल। यह कहानी सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की दास्तान है जो आज भी कई लोगों के मन में डर पैदा करती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से शहर में एक पुराना और भव्य होटल था जिसका नाम था मेहतर महल। यह होटल शहरीय क्षेत्र से थोड़ी दूर एक शांत जंगल के पास स्थित था। इसकी भव्य वास्तुकला और अंदर की सजावट यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन सालों पहले हुई एक घटना ने इस होटल को भूतहा बना दिया। लोगों का मानना था कि इस होटल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। रात का समय आते ही होटल की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की छाया और टूटी फूटी खिड़कियों से आती अंधियारी रोशनी ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया था। लोग इस होटल से दूर रहने लगे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह वहां जाए। लेकिन एक दिन कुछ युवा इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करते हैं। इन युवाओं के मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक। रवि ने अपने 3 दोस्तों रोहन, सीमा और आरती के साथ इस भूतहा होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। होटल के बाहर का माहौल बहुत डरावना था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर झंझनाहट कर रहा था और हर कोने से रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया। वहां की हालत देखकर वे चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भरे काउंटर। वहां लगे पुराने चित्रों में होटल के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट बंद पड़ी थी। लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वर्णिम दिनों की यादें ताजा हो रही थीं। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्हें एक परछाई दिखी। यह भूत की परछाई थी। भूत की आवाज में डरावनी ध्वनियां थीं। यह स्थान शापित है। रवि ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस होटल का मालिक था। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया कि हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाला। हमारी आत्माएं तब से लेकर अब तक यहीं भटक रही हैं। हमें न्याय चाहिए। रवि ने वादा किया कि वह इस घटना का पर्दाफाश करेगा। अगले दिन उन चारों दोस्तों ने शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उन्हें कई रहस्यमय तथ्य और सबूत मिले जिससे डाकुओं को सजा दिलाने में मदद मिली। पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसों के लालच में इन मासूम लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया। तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गए। अब मेहतर महल होटल फिर से खोल दिया गया और वहां कोई भी भूतिया घटना नहीं होती। होटल की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह सराहना हुई और शहर के लोग अब इस होटल को देखकर डरते नहीं थे। रवि, रोहन, सीमा और आरती की यह कहानी साहस और सच्चाई के प्रति उनकी दृढ़ता के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो गई। मेहतर महल अब न केवल एक आलीशान होटल था बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया जहां लोग इस होटल की भूतिया कहानियों को सुनते और रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी को सराहते। इस कहानी ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई हमेशा जीतती है। क्या आपको भी ऐसी कोई डरावनी कहानी पसंद है? हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।